लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, देखा आपने ये हंगामा किस तरह का था? क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये कहां का हंगामा है? जो आपने भी वीडियो क्लिप देखा, ये राज्यसभा है, इस देश का सबसे बड़ा सदन। राज्यसभा में विपक्षी नेताओं को मजबूर कर दिया भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, इस तरह से अपना प्रदर्शन दर्ज कराने के ऊपर, क्योंकि विपक्ष की सुनवाई नहीं है, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। मामला था किसान विरोधी 3 बिलों को रोकने का। 3 बिल ऐसे सदन के पटल पर रखे मोदी सरकार ने जो किसानों के हितैषी बताए गए, जबकि असलियत के अंदर ये किसान विरोधी बिल थे। आप सब जान चुके होंगे, पिछले वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था, और फिर ये बताऊंगा कि ये कौन से बिल थे जो किसान विरोधी थे। क्या आप कल्पना कर सकते थे दोस्तों कि ऐसा काला दिन राज्यसभा के इतिहास में कभी आएगा? यह दिन भी दिखा दिया मोदी सरकार ने, ऐसा दिन भी दिखा दिया मोदी सरकार ने जहां विपक्ष की आवाजों को दबाया गया, विपक्ष के नेताओं को, संसद के सदस्यों को बाहर फेंका गया एक तरह से मार्शल्स के माध्यम से, और जिनकी एक न सुनी गई। राज्यसभा का लाइव टेलीकास्ट होता है, वो रोक दिया गया, फीड को काट दिया गया कि लोग बाहर नहीं देख पाए सदन में किस तरह से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और इसके साथ साथ यही बिल पारित नहीं हुए हैं, जो दूसरे बिल रखे हैं आने वाले, वो इससे भी घातक हैं। अभी किसानों को ठगा, किसानों को धोखा दिया है। अगला जो बिल आ रहा है वो कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने का है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, तो अब आपकी नौकरी सेफ नहीं है, आपकी नौकरी महफूज नहीं है। भाजपा सरकार ने उसकी जितनी जो रक्षा करने वाली नीतियां थी, जो रक्षा करने वाले क्लॉज थे, वो सब हटा दिए हैं। कितनी आसानी से उद्योगपति आपको नौकरी से निकाल पाएंगे, यह आप सुनकर आगे हैरान हो जाएंगे। मैं आपको वो बिल की जानकारी भी दूंगा, अभी यहां पर पढ़ के आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे राज्यसभा में ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, जो हमने वीडियो आपको दिखाया, राज्यसभा में ऐसा इसलिए हुआ कि किसानों के समर्थन के जो बिल बता के रखे गए पटल के ऊपर सदन के, वो असलियत में किसान विरोधी थे। उसमें उद्योगपति को छूट दी गई है कि जरूरी नहीं है कि आप किसान मंडी में आए। किसान मंडी में आता था तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे उसका गेहूं या उसका कोई दूसरा जो प्रोडक्ट है वो कोई खरीद नहीं सकता था। कोई भी व्यापारी, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होती है जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी मिनिमम एमआरपी तय करती है कि इससे नीचे ये नहीं बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं की एमआरपी तय कर दी हो, मिनिमम प्राइस, मैं एमआरपी की मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ मिनिमम प्राइस तय कर दी सरकार ने, 2000 रुपये क्विंटल बिकेगा। अब कोई भी व्यापारी उसको 1999 रुपए में भी नहीं खरीद सकता मंडी में। अगर खरीदेगा तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा, पेनल्टी लगेगी। इसके साथ साथ दूसरी चीज, जो एक लिमिट रखी थी 1955 के कानून के अंदर भारत देश ने, कि व्यापारी एक सीमा है बस उत तक, उसने लिमिटेड स्टॉक ही अपना स्टॉक कर सकता है, उससे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग की नौबत नहीं आ जाए, नहीं रख सकता वेयर हाउस में, नहीं स्टॉक कर सकता, किसान के पास रहेगा। जब रेट बढ़ेगा तो किसान को फायदा पहुंचेगा। यह लिमिट मोदी सरकार ने हटा दी। अब व्यापारी कितना भी गेहूं और चना और दालें और आलू प्याज सब रख सकता है, जितना वो चाहे, और बाद में जब रेट बढ़े, कालाबाजारी के हालात पैदा हो, तो व्यापारी को फायदा हो। तीसरी चीज जो है वो और भी घातक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लेकर आई है मोदी सरकार, जिसमें अनुमति दी जा रही है उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट करने की किसानों से। एक तरह से किसान अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करेगा, एक उद्योगपति के लिए काम करेगा। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी साहब अब खेतियां करेंगे और किसानों से उनकी जमीन पर खेती करवाएंगे अपने हिसाब से। इसके अंदर जो पश्चिमी देशों में हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ये परिणाम हुए हैं कि उद्योगपतियों ने किसानों का स्टॉक रिजेक्ट कर दिया है और फिर सड़े हुए कीमत के ऊपर कम दामों में खरीद लिया है। इसलिए पूरे देश भर में किसान आंदोलित है। इसीलिए राज्यसभा में यह हंगामा हुआ। आपने देखा राजीव सातव जी किस तरह से चिल्ला रहे थे। आपने उससे पहले देखा कि
डेरेक ओब्रायन जो संसद सदस्य हैं, सांसद हैं, वो चिल्ला रहे थे तो उनको मार्शल्स ने कंधों पर उठा के बाहर फेंक दिया। उनका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, इस वीडियो के बाद रुकिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी नौकरी अब खतरे में डाल दी है मोदी सरकार ने, वो कानून क्या लेकर आए। पहले ये डेरेक ओब्रायन साहब का वीडियो देखिए। Hi, it's now 1:20, 1:25. I just left Rajya Sabha to come here to Central Hall to give out this message. None of the PS systems are working. This government did not allow us in the opposition. On the farmers bill, we all had resolutions to send this to a select committee. The rule of the House says that if one member also asks for a voting, this government knew that they were not in a position to pass this bill. There were 13 or 14 opposition parties, including Trinamool, including Congress, all parties, Biju Janata Dal, SP, DMK, CPM, CPI, SP, Aam Aadmi, all of us were there. But we saw today, this is the brutal murder, more than a murder of our parliamentary system, murder of our democracy. What is going on today? Even the Rajya Sabha TV have been asked to cut away so we cannot show our protests. We were all there. I was handled by 4 or 5 of the marshals. I want to thank all my colleagues from the opposition who joined us. Not to see this, I want to thank everybody. Media was not here. Now we know why the media was not here. Yes, BJP and all of them are calling it a historic day. It is a historic day here in Rajya Sabha. This is a तो दोस्तों देखा आपने डेरेक ओब्रायन साहब का वीडियो। इसके अंदर उन्होंने साफ कहा है कि मेरी बात नहीं सुनी, मैं जो बात कर रहा था उसको नहीं सुना, और सदन के अंदर राज्यसभा में बीजेपी सरकार ने लाइव टेलीकास्ट राज्यसभा टीवी का काट दिया, हमारी बात बाहर नहीं आ सकी, यहां पत्रकार है नहीं, मीडिया को आने नहीं दिया है। मीडिया क्यों नहीं है अब मुझे समझ में आ रहा है, उन्होंने अंग्रेजी में कहा। अब मैं आपको लाता हूं जो गंगवार साहब बिल लेकर आए हैं, मोदी सरकार का एक और बिल। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत सारे अनभक्त बड़े खुश हो रहे थे कि 370 और सीए, एनआरसी ऐसे कानून, ये मुस्लिम विरोधी कानून लेकर आ रहे हैं। पर अब देखिए, किसान विरोधी कानून आया, बेरोजगारों के लिए कितना बड़ा एक वैक्यूम छोड़ दिया है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही। अब ये देखिए, ये आया है कर्मचारी, अगर आप नौकरी में हैं तो भी आप सेफ नहीं हैं। ये है हेडलाइन है न्यूज़ 18 की। अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार की मंजूरी के बिना ही कर सकेगी छटनी, लोकसभा में बिल पेश। ये उद्योगपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं या फिर ये आम जनता के लिए सरकार चला रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020 नाम है। 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना अपने कर्मचारियों को जब चाहे छटनी कर सकेगी। देखिए, नियम बनाया था पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने, गठबंधन की सरकारों ने, जो जनता के हित के थे, जो पब्लिक सेंट्रिक थे, पब्लिक वेलफेयर के थे। वो नियम ये थे कि भाई अगर 300 से जो आपके जो कर्मचारी अगर 100 से ज्यादा है आपकी कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी को अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार से कर्मचारियों को कम करने का, कर्मचारियों को नौकरी से बड़ी मात्रा में निकालने पे। पर अब ये मोदी सरकार ने कर दिया कि अगर आपके पास 300 कर्मचारियों की कंपनी है तो आप जब चाहे कभी भी निकाल सकते हो। तो देखिए, आपकी नौकरी खतरे में आ गई। ये किस तरह का काम कर रहे हैं आपको समझ में आना पड़ेगा। अगर अब नहीं समझे तो नुकसान हो जाएगा। ये जो कानून लाए हैं, जो ये कानून बनाया है, जो मैंने आपको किसानों से जुड़े अध्यादेश और कानूनों की बताई, इसको साफ पेश किसने किया? कृषि मंत्री जानते हैं आप देश के? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी वो कृषि मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं, जिसकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बाईपोल जो निर्णय करने वाले हैं, फैसला करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बचेगी या नहीं बचेगी बीजेपी की। वो कृषि मंत्री, बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश के नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी ये अध्यादेश और ये कानून लेकर आए हैं किसान विरोधी, कि किसानों का गल्ला, गेहूं कहीं भी कोई भी उद्योगपति कितने भी रेट में खरीद सकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है इन कानूनों में। इसीलिए राज्यसभा के अंदर लोग हंगामा कर रहे हैं। बेवकूफ नहीं है कोई हंगामा करने वाला, सब लोग मजबूर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी भाजपा के मध्य प्रदेश के नेता, जहां उपचुनाव होने वाले हैं 28 सीटों के ऊपर, जिसके अंदर
पर किसान वोट डालने वाला है बड़ी मात्रा के अंदर। एक अध्यादेश और कानून लेकर आए हैं कि जो भी व्यक्ति व्यापारी है उसके लिए अब कोई सीमा नहीं है भंडारण की, वो जितना चाहे स्टॉक कर सकता है। मतलब आगे कालाबाजारी हो और सस्ते दामों के अंदर वो किसान से गेहूं खरीद ले, चना खरीद ले, दाल खरीद ले और साथ के साथ आलू प्याज खरीद ले और बाद में महंगे दामों के अंदर बेचे। और तीसरी चीज मैंने आपको बता दी कि एक कानून ऐसा जिससे सबसे ज्यादा नुकसान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नरेंद्र सिंह तोमर जी भाजपा के नेता जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव का सामना करने वाले हैं, जो सारी सीट के ऊपर किसान ही किसान है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अनुमति दे रहे हैं कि बंधुआ मजदूर की तरह, उद्योगपतियों की तरह, बड़े बड़े अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हमारा किसान अब मजदूरी करेगा अपने ही खेत पर, उनके हिसाब से खेती करेगा। आप सोच लीजिए भाजपा का क्या हाल होने वाला है। पंजाब जैसे प्रदेश के अंदर हरसिमरत कौर बादल, श्रोमणी अकाली दल ने दूरी बना ली है मोदी सरकार से, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। खैर वो ढोंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया है एनडीए से, लेकिन मजबूर है क्योंकि किसान गुस्से के अंदर है। और अब यह बिल जिसके अंदर अनुमति दी जा रही है कि भाई साहब अगर आपकी कंपनी के अंदर 300 एम्प्लॉइज हैं तो आप चाहें तो किसी को भी निकाल सकते हैं, सरकार से अनुमति मत लीजिए। सुनिए लोगों का क्या कहना है, क्या देश में लोग कह रहे हैं। अगर अनभक्त है तो वो भी सुन लें और भाजपा के कोई नेता इसे देख रहे हैं तो वो भी सुन लें कितने गुस्से में हैं लोग। सुनिए क्या कहा है एक व्यक्ति ने। है कि जहां बेरोजगारी दर 27% से भी ज्यादा हो चुकी है, वहीं अब बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से दो चार होने के लिए कोई अच्छे कदम तो उठाए नहीं, बल्कि इन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए एक माध्यम और ढूंढ लिया है कि जिस से सामान्य कर्मचारियों को परेशान किया जा सके। और बात केवल इतनी ही नहीं हुई, अगर किसी तरह से कर्मचारी और फर्म मालिक या कंपनी मालिक आपस में अनबन कर बैठे हैं या कर्मचारी किसी मांग को मांगना चाहते हैं या किसी अपनी बात को पूरी कराना चाहते हैं, तो उनके पास संवैधानिक अधिकार हुआ करता था कि वो अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल कर सकते हैं। वो एक संगठन बना करके हड़ताल करें और अपनी मांग को मनवाएं। अगर उनकी मांग जायज़ है तो उस जायज़ की मांग को माना जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में वर्तमान सरकार जब ये कहती है कि कर्मचारियों को हड़ताल करने का हक है, परंतु हड़ताल करने से 60 दिन पहले उन्हें अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। फर्म मालिकों को, कंपनी मालिकों को यह सूचित करना पड़ेगा कि 60 दिन बाद हम हड़ताल करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 60 दिन में तो फर्म मालिक, कंपनी मालिक अरेंजमेंट कर लेंगे अपने नए कर्मचारियों को रखने का, तो जो कर्मचारी हैं वो तो बेचारा मारा जाएगा। तो बेरोजगारी दर जिस कदर बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है वर्तमान बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं एक जातिगत दुर्भावना से काम कर रही है। तो दोस्तों सुना आपने क्या कहा इन महाशय ने। ये जो कर्मचारियों को लेकर बिल लाया जा रहा है, जो बिल पेश किया गया है, यही हाल आज पूरे देश में है, लेकिन मीडिया छुपा रही है। मीडिया आपको उलझा रहा है रिया चक्रवर्ती में, मीडिया आपको उलझा रहा है सुशांत सिंह राजपूत में। वो लड़ाई कहां से शुरू होकर कब कंगना रनावत पे आ गई ये भी आपने देख लिया। लेकिन ये देश के लिए, खास तौर पर मध्यम वर्गीय के लिए कोई फायदे की चीज नहीं है। किसानों के विरोध में मोदी सरकार खड़ी है तो युवाओं के विरोध में मोदी सरकार खड़ी है। फैसला आपका है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, किस तरफ आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आपको समझना होगा क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जैसा घटक दल पुराना, वो भी दूरी बनाए बैठा हुआ है इनसे। भाजपा के अपने इनका साथ छोड़ चुके हैं। राज्यसभा का हंगामा आपने देख लिया, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी भाजपा ने। मतलब यह है कि अगर हमें चुनाव नहीं जीतेंगे तो हम किसी भी कीमत पर सरकार में वापस आ जाएंगे, जो सत्ताधारी दल है उसके विधायकों का इस्तीफा करा के। और अगर हमको बिल पास नहीं करने दोगे तो हम कैसे भी असंवैधानिक तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से बिल को पारित कर लेंगे, आप बैठे रह जाओगे। ध्वनि मत से बिल पारित हो रहा है। दोस्तों ध्वनि मत कब इस्तेमाल होता है? जब बहुत हल्का बिल होता है, जिसके लिए टाइम ज्यादा खर्च नहीं करना होता है। और अगर ध्वनि मत में कोई भी कह दे कि नहीं हम संतुष्ट नहीं है, तो फिर दूसरे तरीके से मत विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ वोट होगा और फिर से सुनवाई होगी। पर इन्होंने तो कानून बना दिया, किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। किसान ने आत्महत्या कर ली है देश के कोने कोने के अंदर इस बिल को लेकर। फिर भी मोदी सरकार कह रही है कि यह किसान हितैषी बिल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को जानकारी लगे कि किस तरह के दिन दिखा दिए हैं भाजपा ने, जो राज्यसभा में देखे, जो सड़कों में देखे। इसे कहते हैं सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा है। लेकिन भाजपा सरकार अपने उद्योगपति मित्रों की सुन रही है। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और लाइव टीवी जिस पे आप देख रहे हैं इसका बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पे दोस्तों अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।